Good morning students, welcome again in our online classes after first term exam. This is our social science period. I am your subject teacher Vikram Sharma. Dear students, as you know our first term has been completed and now we are starting second term syllabus. स्टूडेंट्स कल मैंने आपके पास एक ब्लूप्रिंट भेजा था सिलेबस का, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जिनको रेड कलर में पॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। कुछ लेसन्स के सामने ये लिखा है कि ये लेसन्स आपके ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क हैं। कुछ लेसन्स में लिखा कि दीज लेसन्स आर ओनली फॉर आपके जो हैं कि यूनिट टेस्ट के लिए हैं, पेरियोडिकल टेस्ट के लिए हैं। ठीक है, कुछ डिडक्टेड हैं। जो डिडक्टेड हैं वो लेसन तो आपके सिलेबस में नहीं हैं, और जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए उनमें सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क ही हमने करना है, उनमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा लेसन नंबर 4 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ये सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, इसमें से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इसी तरह से जैसे आपका लेसन नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये हमारा ओनली आपका जो पेरियोडिकल टेस्ट के लिए है। इसमें से भी हम क्लास में आपके टेस्ट लेंगे, आपके जो हाउस एग्ज़ाम होते हैं उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में ऐसे लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, उस ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, और जब भी हम मीटिंग लेंगे मैं आपको उसमें से बता भी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यस, दिस इज चैप्टर 4 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क में आपसे पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। यू हैव already studied about natural resources such as land, soil, water, vegetation and wildlife. Now let us study about some other important natural resources, mineral and energy resources. हमने हमारे पिछली क्लास के अंदर पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, या लास्ट लेसन में हमने पढ़ा वेजिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो परमात्मा की तरफ से बनाए गए हैं, लैंड सॉइल की तरह से ही, जैसे कि मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज लवण। ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ज़मीन के अंदर ऑलरेडी मिलते हैं, जिनसे हमें खनिज जिन्हें बोला जाता है, जिनसे हमारी चट्टानें या फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें ये पाए जाते हैं, बनती हैं, और इनकी अपनी क्वालिटी होती है। और इससे एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं जिनसे हमारी लाइफ को एनर्जी मिलती है। देखिए मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? कि किसी भी देश की इकोनॉमिक फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। नो कंट्री कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विदाउट यूटिलाइजिंग ऑफ इट्स मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। कोई भी जो देश है अपने ही किसी भी तरह की डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकता बिना मिनरल और एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज किए बिना। वी हैव एविडेंस टू प्रूव हाउ, हमारे पास इसके एविडेंस भी हैं, हाउ द एडवेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैव हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि किस तरह से जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, उसको आगे बढ़ने में, उसके आगे बढ़ने में, एडवेंट में आगे किस तरह से बढ़ी, इस चीज़ में मेटल्स ने किस तरह से हेल्प किया। डिफरेंट मेटल्स ने, जो डिफरेंट मेटल्स हैं वही हमारे मिनरल्स होते हैं। देखिए जैसे ड्यूरिंग कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, जब भी हमारा एक समय चला, कॉपर युग है या फिर ब्रॉन्ज युग है आपका, या फिर आयरन एज है, उस समय किस तरह से इन आयरन ने, ब्रॉन्ज ने और कॉपर ने समाज को, दुनिया को आगे बढ़ने में हेल्प की, हम इस बात का अंदाज़ा इन एजेस से लगा सकते हैं। और हमें पता लग जाएगा किस तरह से मिनरल्स हैं जो हमारी लाइफ को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी read अबाउट द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम लोग धरती की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। फ्रॉम द सरफेस क्रस्ट टू द इनर कोर, हमारी सरफेस क्रस्ट है जो ऊपरी परत, उससे लेकर के हमारी अंदरूनी परत तक जान चुके हैं। द अर्थ क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड शेल ऑफ आवर प्लैनेट इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। आपने देखा जो हमारी धरती है, हमारे प्लैनेट की सबसे ज़्यादा कठोर क्रस्ट है इसकी, ठीक है, और ये अलग अलग डिफरेंट रॉक्स से बनी हुई है। अब ये रॉक्स हैं जो
उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, रॉक्स कोई चट्टान है जो हमारी जो वो कोई सॉफ्ट होती है, कोई हार्ड होती है, कोई मीडियम होती है, तो वो क्यों होती है? वो सब मिनरल्स के कारण होती है। यही हम पढ़ेंगे इस लेसन में। पहले डू यू नो देखिए, एक बेटा जूलॉजिस्ट होता है, जैसे साइंटिस्ट होता है ना, जूलॉजिस्ट भी क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं। किस चीज़ के? आ जूलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो धरती की परतों के बारे में, कैसे धरती बनी इसके बारे में जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन्हें जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी भूविज्ञानिक से बना है, ज्योग्राफी से बना है जूलॉजिस्ट, भूविज्ञानी, धरती का वैज्ञानिक। इट इज रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड जियोलॉजी, ये साइंस की एक ब्रांच होती है, जियोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए बेटा, साइंस विज्ञान के अंदर जैसे लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि हमारे आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ हैं जो डॉक्टर लाइन में चले जाते हैं, मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो ज़मीन के बारे में, जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। ठीक है, धरती की विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे बोलते हैं, धरती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं जूलॉजिस्ट, भूविज्ञानी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे क्या है? भारतीय सरकार का एक रिसर्च सेंटर है। इट वॉज सेटअप इन 1851, 1851 में इसकी स्थापना की गई। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ साइंस टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इन जनरल। ये क्या करता है कि हमें अर्थ साइंस के बारे में जानकारी देता है, ज़मीन के बारे में जानकारी देता है, पूरी भारतीय सरकार को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को या फिर लोगों को जानकारी देता है। तो आपके इसमें वन वर्ड क्वेश्चन, जूलॉजिस्ट कौन होता है, जूलॉजी क्या होती है, कब ये सेटअप किया गया, क्या इसका नाम है, ये सारी बातें आपके इसमें आती हैं, इंपॉर्टेंट है वन वर्ड क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, ये आप पहली पिक्चर देखिए, आपको यहाँ क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक मिनरल्स दिखाई देंगे। ये मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चमकीले होते हैं, चमक होती है, इनकी क्वालिटीज़ मिलती हैं, इनके कारण हमारे जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत या फिर सॉफ्ट होते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, ऑल रॉक्स कंटेन क्रिस्टल्स, पारदर्शी स्फटिक ऑफ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कॉल्ड मिनरल्स। सभी चट्टानों के अंदर कुछ केमिकल्स मिले होते हैं क्रिस्टल्स के रूप में, जिसे मिनरल्स बोलते हैं। द रॉक्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन। जो रॉक्स हैं उनके अंदर ये नहीं है कोई एक फिक्स प्रकार का, एक ही प्रकार का या कोई निश्चित रूप से कोई मिनरल पाया जाता है। ईच टाइप ऑफ रॉक इज मेड फ्रॉम वन पार्टिकुलर मिनरल्स, किसी रॉक के अंदर कोई एक प्रकार का मिनरल पाया जाता है, और एग्रीगेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल्स, या फिर एक से ज़्यादा मिनरल्स भी उसमें सम्मिलित होते हैं, मिश्रित होते हैं। अ मिनरल मे बी मेड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, मिनरल किसी एक सिंगल एलिमेंट से बन सकता है, और अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, या फिर कुछ एक से ज़्यादा जो हमारे तत्व होते हैं, ठीक है, जो क्वालिटीज़ होती हैं उनसे बना होता है, कॉल्ड कंपाउंड। इसे कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ईच मिनरल हैज़ इट्स ओन स्पेशल शेप एंड क्रिस्टल ऑफ अ क्रिस्टल। जो मिनरल होता है उसकी अलग से शेप होती है, अलग अलग शेप होती है, देखिए हर एक की, जिसे क्रिस्टल बोला जाता है जिसको। ठीक है जी। दिस मिनरल क्रिस्टल्स गिव द रॉक इट्स करैक्टर, और यही मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी रॉक्स को, चट्टानों को इनकी विशेषताएं देते हैं। हार्डनेस होती है चट्टान, उसमें कैसी हार्डनेस है, लस्टर है चट्टान में, कैसी चमक होती है, उसका कलर कैसा होता है। देयर फॉर रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट। आपने देखा हो जितनी भी चट्टान है, पत्थर हैं, जितनी पहाड़ हमारे वगैरह होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कोई हार्ड होती है, कोई थोड़ी सॉफ्ट होती है एक दूसरे से, और किसी में चमक ज़्यादा होती है, किसी का कलर किस तरह का होता है, वो सभी मिनरल्स के कारण होता है। देयरफॉर रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिनमें चूने की ज़्यादा मात्रा होती है, सैंडस्टोन रेत वाली चट्टानें जो होती हैं, बसाल्ट अष्टासम होते हैं, ठीक है, एंड ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट जो हम घरों में लगाते हैं, ग्रेनाइट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स। कुछ ऐसी चट्टानों के रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए बेटा, ये क्या होते हैं क्रिस्टल्स? क्रिस्टल ऐसे होते हैं जैसे किसी के अंदर तो कुछ पहाड़ तो ऐसे होते हैं, चट्टानें ऐसे जो मजबूत होती हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनको काट कर हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों में मार्बल पत्थर लगाते हैं। तो वो सर इन जो इनके मिनरल्स होते हैं, इनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, किस तरह के मिनरल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इसी पेज को अच्छी तरह से रीड करना है। इसका थोड़ा सा आगे और देखिए, ऑन पेज नंबर 32, नेम, क्रिस्टल शेप,
एंड रियल एग्जाम्पल। एक है क्यूबिक, द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल। ये क्यूबिक क्यूब शेप में होता है और इसकी हाईलाइट, ये इसकी शेप होती है क्रिस्टल की। फिर आपका मोनोक्लोनिक, द मोस्ट कॉमनली फाउंडेड क्रिस्टल, ये जो हमें क्रिस्टल मिलता है ये त्रिकोण रूप में होता है, ठीक है, क्यूब के रूप में, ये क्यूबॉइड के रूप में होता है, जिप्सम। उसके बाद टेट्रागोनल, द एलोंगेटेड क्रिस्टल, चतुष्कोणीय, चार कोण होते हैं, कोने होते हैं इसके, देखिए, जर्कन, जो जर्कन पत्थर कई बार अंगूठी में पहना जाता है, चमकीला होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं, चमक किसके हिसाब से होती है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। सब मिनरल्स क्रिस्टल्स अलॉन्ग साइड द रियल एग्जाम्पल। ये देखने में असली में ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में इनको माइनिंग करने के बाद, इनको शेप देने के बाद इस तरह से शेप इनकी बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो रीड दिस पेज केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।